कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका में एक ऐसी चोरी होती है जिसने यूएसए की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को 6 सालों तक चैन से सोने नहीं दिया। और ये चोरी हजारों लाखों की नहीं बल्कि 29,000 करोड़ की थी। चोर बस एक फोन कॉल की वजह से पकड़ा जाता है और उसने इतनी बड़ी चोरी की रकम एक चीटोस के कंटेनर में रखी थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, चोर के पकड़े जाने के बाद जिसके वो पैसे थे उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया। आइए जानते हैं एक्चुअल में क्या हुआ था। Jimmy, how do you feel after this today? Jimmy, you feel like the judge was fair today? Why'd you steal the money, Jimmy? This is going to be a huge case, and there's a lot more money that we don't know about. I was shocked. I was Why? so surprised. The man who could have gotten away with it. जिमी जंग नाम का एक लड़का 911 पर इमरजेंसी कॉल करता है और ये उसकी जिंदगी का ऐसा फोन कॉल था जो जिमी को आसमान से जमीन पर लेके आने वाला था। Hey, it's Jimmy Zong, Z-H-O-N-G. जिमी जंग यूएस के स्टेट जॉर्जिया में एथेंस सिटी में रहता था और जॉर्जिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में पार्टी बॉय के नाम से जाना जाता था। वो जब भी पार्टी करता लगभग 100 करोड़ रुपए उड़ा देता था। किसी भी बार या क्लब में जाता तो वहां के सारे लोगों को फ्री ड्रिंक्स देता था और उसके दोस्त सिर्फ उसके पैसे और अय्याशी के लिए ही उसके साथ थे। और एक बार तो जिमी ने अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम का मैच देखने के लिए अपने दोस्तों को प्राइवेट जेट में लॉस एंजलिस लेकर गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जिमी के पास बहुत कम उम्र में ही इतना ज्यादा पैसा था जो शायद वो खुद भी संभाल नहीं पा रहा था। एक दिन उसने अपने घर में एक चोरी की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस घर आती है तो ऑफिसर्स के पूछने पर उसने बताया कि उसके घर से $4 लाख की चोरी हुई है। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर पुलिस वाले शॉक में आ जाते हैं। जिमी के घर में टॉप नॉच सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था और उसके सीसीटीवी में चोर के अंदर आने की फुटेज थी लेकिन उसका फेस कवर्ड था। बहुत दिन निकल गए लेकिन पुलिस उसके घर में हुई चोरी के चोर को पकड़ नहीं पाई। तो जिमी ने मार्टिनेली नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया क्योंकि जिमी के लाइफस्टाइल और फ्रेंड सर्कल के हिसाब से उसे ऐसा शक था कि ये चोरी उसके किसी दोस्त ने ही की है। इसी वजह से मार्टिनेली ने केस को अच्छे से समझने के लिए जिमी की पर्सनल लाइफ को इन्वेस्टिगेट किया, जैसे कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसके बैंक अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन। वो प्राइवेट डिटेक्टिव भी शॉक में थी कि इतनी कम उम्र में जिमी इतने पैसे कहां से ला रहा था। जिमी सबको ये बताता था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर है और बिटकॉइन का प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रहा था वो देखकर हर कोई यकीन भी कर लेता था। उस डिटेक्टिव का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का उसके घर में घुस रहा है उसको सब पता था कि जिमी घर पर नहीं है और उसको किस वक्त चोरी करनी चाहिए, जिससे ये पता चला कि ये काम जरूर जिमी के किसी दोस्त का है। और रही बात पुलिस की, तो ऐसा नहीं था कि पुलिस का जिमी के साथ ये पहली बार एनकाउंटर हुआ था। कुछ सालों पहले भी वो कोकेन रखने के केस में पकड़ा जा चुका था। So Jimmy was in a restaurant talking to some girls, and he happens to mention that he has $30,000 of cocaine. लेकिन इस बार 911 को की गई कॉल की वजह से जिमी पुलिस की नजरों में काफी हाईलाइट हो गया था। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइबर क्राइम यूनिट को भी पता चल गया कि जिमी यंग के घर से $4 लाख की चोरी हुई है और ये खुद को बिटकॉइन ट्रेडर बताता है। उनको डाउट हुआ कि जिमी के पास बिटकॉइन खरीदने के लिए इतना ज्यादा पैसा आखिर आया कहां से। ये साइबर क्राइम यूनिट पिछले 7 सालों से सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन वो ये हाइस्ट करने वालों को कभी पकड़ नहीं पाई। सिल्क रोड एक ऑनलाइन एक्सचेंज थी डार्क वेब की तरह, जहां सारे इल्लीगल काम होते थे। वेपन्स, ड्रग्स, सारी इल्लीगल चीजें यहां ट्रेड होती थी और इसकी ट्रांजैक्शन सिर्फ बिटकॉइंस में होती थी। 2012 में यह एक्सचेंज हैक हो गया और किसी ने सारे ट्रेडर्स के टोटल 51,680 बिटकॉइंस चोरी कर लिए। लेकिन यह एक्सचेंज इल्लीगल डार्क वेबसाइट होने की वजह से किसी ने भी इस चोरी की रिपोर्ट नहीं की। चोरी के अगले ही साल सिल्क रोड का ओनर पकड़ा जाता है और FBI वेबसाइट को बंद करके सारे बिटकॉइन जब्त कर लेती है। सिल्क रोड के ओनर के पास से 1,70,000 बिटकॉइन मिले, लेकिन 51,680 बिटकॉइंस अभी भी मिसिंग थे, जो कि असल में पहले ही किसी ने चोरी कर लिए थे। FBI को लगा कि शायद ये सिल्क रोड के ओनर ने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं और अब ये हमसे झूठ बोल रहा है। बिटकॉइन के सारे अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, इनको हर कोई देख सकता है और अकाउंट्स के ओनर को पता भी नहीं चलता। साइबर क्राइम यूनिट को शक हुआ कि कहीं जिमी जंग ही तो नहीं जिसने सिल्क रोड के अकाउंट से
51,680 बिटकॉइन चुराए थे। उसके लिए जरूरी था कि पहले ये पता लगाया जाए कि जिमी का बिटकॉइन एड्रेस क्या है। इस काम के लिए पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट ने मिलकर जिमी से मिलने का प्लान बनाया। क्योंकि पुलिस ऑलरेडी उसके $4 लाख के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसीलिए जिमी के लिए ये एक नॉर्मल मीटिंग थी। Hey, Jimmy. How are you? You remember me? 3 पुलिस ऑफिसर सिविल कपड़ों में बॉडी कैम के साथ जिमी के घर जाते हैं। उन्होंने जिमी को यकीन दिलाया कि वो सिर्फ $4 लाख की चोरी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए। बात करते करते उन्होंने जिमी से पूछा कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इस पर जिमी ने उसको अपना रूम दिखाया जहां 2 बिटकॉइन माइनर्स लगे हुए थे। साइबर क्राइम यूनिट की टीम में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी था। उसने तभी सोच लिया कि 2-4 बिटकॉइन माइनिंग मशीन से इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। जिमी को बातों में लगाकर एक ऑफिसर ने जिमी का लैपटॉप चुपके से एक्सेस करके उसके बिटकॉइन एड्रेस को कॉपी कर लिया। ये जिमी के बहुत सारे बिटकॉइन एड्रेसेस में से एक था, पर यह सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट से कनेक्ट करने के लिए काफी था। साइबर क्राइम यूनिट ने बुल्स आई हिट कर लिया था। उस बिटकॉइन एड्रेस में कोई खास अमाउंट नहीं था, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का लिंक कई साल पहले सिल्क रोड के अकाउंट से मैच हो गया। After the house tour, the federal agents decide they have enough. Evidence ties Zong to the 2012 Silk Road hack. तो ये साबित हो गया था कि जिमी का सिल्क रोड हाइस्ट से कोई कनेक्शन है। अब ऑफिसर्स को वो 51,000 बिटकॉइंस ढूंढने थे, जो कि पुलिस के हिसाब से वो जिमी के पास थे। उन्होंने अगली बार फिर से जिमी को कांटेक्ट करके उससे मीटिंग फिक्स की, लेकिन इस बार वो लोग सर्च वारंट लेकर गए थे। जब जिमी को पता चला तो उसके होश उड़ गए। ऑफिसर्स ने उसके घर की तलाशी लेना शुरू किया। हर दीवार, हर कोने को ठोक ठोक कर चेक किया कि कहीं जिमी ने कोई सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स तो नहीं बनाया है। फाइनली उनको चीटोस का एक कंटेनर दिखा जिसके अंदर छोटा सा टॉवेल पड़ा हुआ था। स्नैक्स के कंटेनर में टॉवेल देखकर ऑफिसर्स को शक हुआ, तो उन्होंने उसको बाहर निकाला। उस टॉवेल के नीचे उनको एक छोटी सी कंप्यूटर चिप दिखी। ये बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था जिसमें 51,000 बिटकॉइंस थे। 2020 में इनकी वैल्यू 29,000 करोड़ थी। जिमी जंग अब पकड़ा गया था। अपने $4 लाख की चोरी के चक्कर में उसने 29,000 करोड़ गवा दिए थे। जिमी ने ऑफिसर्स को बताया कि उसे ड्रग्स की आदत थी और वो सिल्क रोड एक्सचेंज से ड्रग्स खरीदता था। 2012 में एक दिन जब वो अपने बिटकॉइंस विड्रॉ कर रहा था तो उसको वेबसाइट में एक लूप होल मिला। जिमी के पास ब्लॉकचेन की काफी अच्छी नॉलेज थी, तो उसने उस लूप होल को यूज करके बाकी सारे वेबसाइट के यूजर्स के बिटकॉइन भी विड्रॉ कर लिए। जब उसने 51,680 बिटकॉइंस विड्रॉ कर लिए तब सिल्क रोड के ओनर को पता चल गया। उस टाइम इतने बिटकॉइन की वैल्यू $5 लाख थी। सिल्क रोड के ओनर को पता था कि वो पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता, इसलिए उसने जिमी को प्राइवेट मैसेज किया और पूछा कि ये तूने कैसे किया। जिमी ने उसको वेबसाइट का लूप होल बता दिया, जिसके बदले उसने चुराए हुए बिटकॉइंस उसे रखने दे दिए। FBI और साइबर क्राइम यूनिट ने बहुत साल पुराने केस को अब सॉल्व कर लिया था। 2023 में जिमी जंग को वायर फ्रॉड के केस में 1 साल और 1 दिन की सजा हो गई। ये यूएस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बिटकॉइन हाइस्ट माना जाता है। जिमी अगर उस दिन 911 को कॉल नहीं करता तो शायद आज वो दुनिया का सबसे यंग अमीर कहलाता, पर उस फोन कॉल ने जिमी को एक झटके में अमीर से फिर गरीब बना दिया था। FBI ने बिटकॉइन के एक्चुअल ओनर्स के नाम की एक नोटिस निकाली और कहा कि जिसके भी 2012 में सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट में बिटकॉइन चोरी हुए थे वो आके अपने बिटकॉइंस क्लेम कर ले। और शॉकिंग बात ये थी कि एक भी आदमी सामने नहीं आया, क्योंकि सामने आने का मतलब था कि उनका सिल्क रोड पर अकाउंट था और वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। और वो 51,680 बिटकॉइन अभी भी FBI की कस्टडी में है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने लव वंस का, एंड जय हिंद। Hey, I was gone for the past week or so, and someone broke into my house.